देने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है, क्योंकि क्लैट जैसे एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि उनके लिए स्कूल के साथ इसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। कई सारे ऑल इंडिया टॉपर, उन सब के अनुभव का जो सार है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जो क्लैट में सिलेक्शन की गारंटी देता है? क्या है ये सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम? आइए जानते हैं इसको इस वीडियो में। ये प्रोग्राम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, किसको एडमिशन मिलेगा, कैसे आपके सिलेक्शन की गारंटी इंश्योर होगी, ये सब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम से पहले मैं आपको एक 10 पॉइंट्स का फॉर्मूला देना चाहता हूँ, जो फॉर्मूला आपके सिलेक्शन के गारंटी को इंश्योर करेगा। क्लैट देने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है। बल्कि जितने भी लोग जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो कई बार देखना चाहिए, या हर थोड़े दिन के गैप से इसे वापस से देखना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, जो आपको क्लैट का इस साल का एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट हैं और 12th के बाद 5 ईयर लॉ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए वाई लॉ। ये रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से भी है जिनके बच्चे 10th, 11th या 12th क्लास में है, उसमें लिखिए वाई लॉ एज अ करियर। तो हम आपको 5 ईयर लॉ परस्यू करने के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 10 पॉइंट सक्सेस फॉर्मूला। देखिए पहला पॉइंट है PYP। देखिए PYP से हमारा मतलब है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हम उस एग्जाम के पेपर पैटर्न को, स्ट्रक्चर को, सिलेबस को या उस पेपर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। और यहाँ क्लैट में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्लैट जैसे एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं होता है या कोई बहुत इलेबोरेटेड गाइडलाइंस नहीं होती है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही आइडिया लगता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है या इस एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको हर मंथ के बिगिनिंग में, मंथ की शुरुआत में आपको प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। आप पेपर सॉल्व कीजिए, आप पेपर रेफर कीजिए, आप क्वेश्चंस रेफर कीजिए, आप उन क्वेश्चंस को समझिए, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझिए, या किस तरह से पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को बार बार करने से। जैसा कि मैंने बताया, इस एग्जाम की कोई सिलेबस नहीं है, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे और उसमें आप ये भूल जाएंगे कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे क्लैट क्रैक करना है तो क्लैट के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूं, मुझे इंग्लिश में, जीके में, रीजनिंग में बहुत लंबी चौड़े मॉड्यूल्स, बुक्स, सिलेबस मिला है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें से एक्चुअली प्रिसाइसली कौन सी काम की चीज है जो मुझे एग्जाम में हेल्प करेगी। और इसी चीज को रीअफर्म करने के लिए आपको बार बार एटलीस्ट महीने की शुरुआत में एक बार आपको पिछले 5 साल के पेपर्स को बहुत इलेबोरेटली या बहुत डिटेल्ड में सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो क्लैट एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स देता है या 2 आवर्स देता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के एक एक पेपर को 4-5 घंटे में सॉल्व करें। उसके पीछे की हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम समझें कि इस पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एग्जामिनर का अप्रोच क्या है, पेपर सेटर की स्ट्रेटेजी क्या है, जो पेपर सेटर है या एग्जामिनर है वो क्या जानना चाहता है, आपके किन स्किल सेट्स को टेस्ट करना चाहता है। इस तरह से जब आप हर महीने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को इलेबोरेटली सॉल्व करेंगे या डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप इस पेपर के पैटर्न को बहुत इफेक्टिवली समझ जाएंगे, जो आपकी आगे की राह को बहुत आसान बना देगा। पॉइंट नंबर 2 है जिसको मैं बोलता हूं S120। अब ये S120 क्या है? देखिए S120 का मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करें
आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन रीडिंग कर रहे हैं, नॉवेल रीडिंग कर रहे हैं आप, या पेपर सॉल्व कर रहे हैं, या आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने कोचिंग के मटेरियल को पढ़ रहे हैं, क्लैट एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या आप इन जनरल क्लैट की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप लगातार 120 मिनट्स या 2 घंटे तक पढ़ें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी है। यहां हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो क्लैट का एग्जाम है वो 120 मिनट्स का है, जिसमें आपको 2 घंटे में पूरे पेपर को रीड करके, इंटरप्रिटेट करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आपको आंसर की में मार्किंग करनी है। तो आपको इवेंचुअली जब एग्जाम आपका होगा तब आपको लगातार 2 घंटे तक कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है आपके पेपर पे। और इस हैबिट को आप ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब शुरुआत से, अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब भी पढ़ें, जब भी पेपर सॉल्व करें, जब भी पढ़ाई करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, तब आप लगातार 2 घंटे तक पढ़ें। चाहे आप मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, लगातार 2 घंटे तक कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की हैबिट डेवलप करें। अगर अभी आप लगातार 2 घंटे पढ़ने की आदत डालेंगे, सिटिंग की आदत डालेंगे, फोकस की आदत डालेंगे, कंसंट्रेशन की आदत डालेंगे, तो क्लैट का पेपर आपके लिए एक बहुत ही केक वॉक होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूरे 2 आवर्स तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, और जब आप लास्ट में ऐसा करने की कोशिश करते हैं या मॉक करते हैं तो आपको डिफिकल्टीज आती है। लेकिन डे 1 से अगर आप स्टडी 2 आवर्स करते हैं, कंसंट्रेट फोकस करने की हैबिट डेवलप करते हैं, तो इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी की। थर्ड पॉइंट है एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। अब इसका क्या मतलब है? अभी तक का ट्रेंड ये है कि क्लैट का एग्जाम 2 to 4 होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा 2 to 4 आपको डेली स्टडीज करनी चाहिए। और उसमें भी अगर पॉसिबल है तो क्लैट के लिए जो क्लैट की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सबको, या लीगल रीजनिंग है, इन सबको आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि वो 11th क्लास में है या 12th क्लास में है और उनके लिए स्कूल के साथ इसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए मेरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपकी हॉलीडे है, वीकेंड से, सैटरडे को, संडे को, हॉलीडेज को, बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, उस दिन आप क्लैट के प्रिपरेशन 2 to 4 करें। कोशिश करें इस 2 to 4 में कोई मॉक सॉल्व करें या प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, बॉडी क्लॉक, कि 2 to 4 आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेटेड रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा और बहुत इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। देखिए, नॉर्मली हम जो चीज जिस वक्त पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि उस तरह की, जैसे हम रोज अगर 12 बजे सोते हैं तो 12 बजते ही हमें नींद आ जाती है। हम रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजते ही ऑटोमेटिकली हमारी नींद खुल जाती है। ये बॉडी क्लॉक है। तो जब आप 2 to 4 डेली या जब भी पॉसिबल है स्टडी करेंगे तो आप उस समय अपने बेस्ट एफिशिएंसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4। देखिए, ये भी एक बहुत प्रूवन सक्सेस स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं LRP, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। आपका जो सिलेक्शन है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, और प्रिसाइसली कितना डिपेंड करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपना 20% टाइम लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, रिमेनिंग 30% टाइम आप रिवीजन में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद बचा हुआ 50% टाइम अगर आप प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मान के चलिए आपको क्लैट में सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला या नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है मॉक मैनेजमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। अगर आप मॉक्स को एग्जाम की तरह लेंगे और पूरे साल में अगर आप 60, 70, 80, 100 टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आप मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। जितने ज्यादा मॉक्स उतने ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के। सिर्फ मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप मॉक्स देते हैं, मॉक्स को अगर वापस रिवाइज नहीं करते हैं, मॉक्स को इवैल्यूएट नहीं करते हैं, मॉक्स को एनालाइज नहीं करते हैं, तो मान के चलिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है।
आपको देखना पड़ेगा कि मॉक में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए, और जो गलत हुए उनके पीछे का लॉजिक क्या है, या उन आंसर्स की रीजनिंग क्या है, या जो राइट आंसर्स है उसके पीछे क्या पॉइंट है, क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है, क्या फॉर्मूला है, क्या फैक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है। अगर इसको हम नोट डाउन करते हैं, लर्न करते हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम उसी कॉन्सेप्ट पे हम मिस्टेक नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि आपके मॉक का पर्पस सॉल्व हो गया। मॉक टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जो हमारा मॉक है वो लिमिटेड टाइम में या प्रोवाइडेड टाइम में या गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं होता है, या हमारा कोई ना कोई सेक्शन छूट जाता है, या हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। वैसे तो मॉक में, जैसे मैंने कहा, बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा वीडियो चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर लेना चाहूँगा। देखिए, पिछले 20 से ज़्यादा सालों में मैं 40 से ज़्यादा हज़ार बच्चों को ट्रेन करके इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं या जो पैसेजेज हैं उनको, या इवन पेपर के दूसरे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर को अश्योर करने के लिए या कंफर्म करने के लिए 2 बार पढ़ते हैं। और क्योंकि पूरे साल आप हैबिट डेवलप करते हैं, आप मॉक में हर पैसेज को या काफ़ी पैसेजेज को, काफ़ी क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ते हैं, तो एक तरह से आप पेपर सॉल्व करने के लिए डबल टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको डे 1 से या पहले मॉक से, या जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तब से कोशिश करनी है कि आप मॉक टेस्ट के पैसेजेज को या मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को एक ही बार में, वंस एट वन टाइम, एक ही बार में उसको कंप्लीट करें। अब ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको दिक्कत आए क्योंकि आपने हैबिट डेवलप कर ली है 2 बार पढ़ने की, लेकिन 5, 7, 10 मॉक के बाद आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10 मॉक की प्रैक्टिस के बाद आपको एक ही बार पढ़ने से आपको आंसर की कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है और आपने आपके ब्रेन को ये मैसेज कन्वे किया है कि मैं दूसरी बार भी पढ़ूंगा। तो ब्रेन पहली बार में कभी भी आंसर को, करेक्ट आंसर को कंफर्म नहीं करता है, और दूसरी बार पढ़ने से हमें अश्योरेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है या कॉन्फर्मेशन आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हमने इस हैबिट को चेंज कर लिया 2, 5, 10 मॉक के बाद में, तो ऑटोमेटिकली पहली बार में, जब फर्स्ट शॉट में या पहले शॉट में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको उतना ही समझ में आएगा जितना 2 बार में आता है। देखिए, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग को चेक करता है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है। क्लैट एग्जाम एक सिलेबस तक रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड एग्जाम नहीं है। क्लैट एग्जाम अंडरस्टैंडिंग का, इंटरप्रिटेशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का और डिसीजन मेकिंग का पेपर है, जो वो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के थ्रू चेक करता है। इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम कहते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पीट योरसेल्फ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा इतने सालों और हज़ारों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये कहता है, जब भी मैं उन बच्चों से मिलता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनमें से 95% बच्चों का जो फीडबैक होता है वो ये होता है, और ये मॉक में भी होता है और मेन एग्जाम में, फिर मॉक में होता है तो मेन एग्जाम में भी होता है। 95% बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर हम एग्ज़ाम में नर्वस हो गए थे, एंग्सियस हो गए थे, स्ट्रेस हो गए थे, या घबरा गए थे, या डर गए थे, या हमसे सिली मिस्टेक्स हो गए, या हमने OMR ठीक नहीं भरा। ये जितनी भी नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, घबराहट है, डर है, ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत ही गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो इस एग्ज़ाम को। आपको इनसिक्योरिटी तब होती है, आपको डर तब लगता है, आप स्केर्ड तब होते हैं, आप नर्वस तब होते हैं जब आप कंपटीशन को देखते हैं, जो कि कंपटीशन में सक्सेस होने का सबसे गलत तरीका है। आप किसी भी कंपटीशन में तभी सक्सेस हो सकते हैं जब आप खुद को देखेंगे, जिसे मैं कहता हूं कॉम्पीट योरसेल्फ। जब तक आप अपने मॉक के मार्क्स को दूसरों से कंपेयर करोगे, जब तक आप रैंक के माया जाल में फंसोगे, जब तक आप नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की तरफ देखोगे,
जब तक आप दूसरों की परफॉर्मेंस पे फोकस करोगे आप कभी अच्छा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सक्सेस सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ खुद से कॉम्पीट करना है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट में 20 मार्क्स अचीव किए हैं तो फिर 25 अचीव करना है। अगर 25 अचीव किए हैं तो 30 अचीव करना है। अगर 50 अचीव किए हैं तो 55 अचीव करना है। 55 अचीव किए हैं तो 60 अचीव करना है। अगर ये खुद के साथ लड़ने की, कॉम्पीट करने की, खुद से बेटर बनने की स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। और जब तक आप देखेंगे दूसरों की परफॉर्मेंस को कि मेरे 20 है उसके 50 है, मेरे 60 है उसके 90 है, मेरे 80 है उसके 100 है, मेरे 25 है या 85 है उसके उतने हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। Never ever compare yourself with others' performance. Compare your performance with yours performance. Compete yourself, beat yourself, be better than yourself, and eventually you will win. तो कॉम्पीट करिए अपने आप के साथ और खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब है मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। देखिए ये क्या होता है, आपको ये समझना है कि दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है लेकिन हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दुनिया के मैक्सिमम सिलेबस में से बहुत मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मिनिमम मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन, जो मैंने एलआरपी में भी समझाया कि लर्निंग से डबल फोकस करें रिवीजन पे और रिवीजन से भी ज्यादा फोकस करें प्रैक्टिस पे। तो आपको अपना जितना भी सिलेबस है उसको मिनिमाइज करना है, कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है, छोटा करना है। जितना कम पढ़ेंगे और ज्यादा रिवाइज करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहां पर एक एक्सेप्शन है। देखिए क्लैट में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। इन 5 सेक्शन में बाकी के 4 सेक्शंस लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी काम करेगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है जीके। जीके क्या है? जीके में आपको मिनिमम सिलेबस या मिनिमम रीडिंग या मिनिमम लर्निंग से काम नहीं चलेगा। जीके बिल्कुल डिफरेंट है। जीके में आपको रादर डीप स्टडी की बजाय वास्ट स्टडी करनी है। क्लैट एग्जाम में बोलते भी है जीके इज द की। मेरा एक पॉइंट भी है वो सक्सेस फॉर्मूला स्ट्रेटेजी का। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। देखिए वैसे कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, लेकिन जीके में उल्टा है। इसमें आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। आप जितना पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, क्लास नोट्स, सेल्फ नोट्स, उतना पढ़िए। और इसी से जुड़ा एक चैलेंज है, बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है, याद करना भी नहीं है। देखिए जीके को आपको सिर्फ रीड करना है, आपको सारी नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है। जब आप एग्जाम में जीके के क्वेश्चन देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको क्लिक करेगा। बहुत लिमिटेड ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको याद करना पड़ता है, जो हमारे टीचर्स आपको बताएंगे या हम आपको बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस, मैक्सिमम आपको रीडिंग करना है। तो जीके कवर करेंगे आप रीडिंग से। और जैसे मॉक एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जीके भी एक बड़ा टॉपिक है और जीके को मैं सेपरेटली डील करूंगा किसी वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जीके इज द की। वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसके लिए मैंने कहा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जीके को कैसे अप्रोच करें या जीके कैसे कवर करें ताकि आप क्लैट एग्जाम में अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकें। इस सक्सेस फॉर्मूला का 9th पॉइंट है डोंट अवॉइड क्यूटी। देखिए मैं हजारों बच्चों से मिलता हूं, बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हम क्यूटी को स्किप कर देंगे या क्यूटी अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्यूटी नहीं आता है। और ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। हाउएवर क्यूटी का जो वेटेज है वो बहुत कम है, 10 मार्क्स का है, लेकिन क्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी से आप क्यूटी पर फोकस करते हैं तो क्यूटी में 5 to 10 मार्क्स करना बहुत आसान है। और यही 5-10 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, रैंक दिलाएंगे, अच्छा कॉलेज दिलाएंगे।
अब है लास्ट पॉइंट, ऐसा क्या करें कि जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो वो मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं और 100% इसका सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, रिटेन करने का प्रॉब्लम, नर्वस होने का प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। आप शुरुआत करिए 5 या 10 मिनट से, धीरे धीरे 20-30 मिनट्स तक मेडिटेट करें। कैसे करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, अदरवाइज आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, लाखों वीडियो है, कोई भी वीडियो खोल लीजिए कि कैसे मेडिटेशन करें। अगर आप 10 मिनट से शुरू करते हैं, एग्जाम तक 30 मिनट्स भी करते हैं, तो आप यकीन मानिए, जैसे मैंने कहा कि एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, प्रूवन सक्सेस स्ट्रैटेजी है, जिन जिन बच्चों ने किया है उनको सक्सेस मिली है, तो इसको आप भी जरूर करिए। एग्जाम तक ये आपकी सक्सेस को गारंटीड करेगा। आपको मेरे इस वीडियो से अगर वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने में हेल्प मिली है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये उस कमेंट में ये लिखते हैं कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर मुझे 1000 कमेंट्स मिलते हैं कभी भी 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में, जिसमें बात करेंगे कुछ ऐसे ही और ट्रिक्स की, टेक्निक्स की, स्ट्रैटेजीज की, जिससे आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। अब जहां तक सिलेक्शन गारंटी की बात है, इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने सिलेक्शन को गारंटीड आप खुद कर सकते हैं। क्लैट को क्रैक करने के लिए, रैंक लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें।